हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाले पार्ट में आपके लिए 2.1, 2.2, 2.3 कक्षा 9 की बहुपद के जो है आपको हल दे चुका हूँ और मुझे आशा है आप लोगों को वो समझ में आए होंगे। तो एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 के बाद आप लोगों के लिए कक्षा 9 की बहुपद की एक्सरसाइज 2.4 इसके बारे में लाया हूँ और आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर चैनल को और वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप लोगों को सामने बोर्ड पे दिख रहा है कि एक्सरसाइज 2.4 का जो है पहला सवाल है जिससे मैंने नोट डाउन कर रखा है। इसके बाद के सवाल जो है बुक से आपको तुरंत नोट डाउन करके बताता जाऊँगा। जो पहला सवाल है, पहले सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। तो हमें क्या करना है, इससे पहले भी एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि हमें गुणनखंड पता करना है। गुणनखंड कैसे पता करते हैं कि हम शेषफल प्रमेय द्वारा शेषफल निकालते हैं। अगर शेषफल हमारा शून्य आ गया तो पूरा गुणनखंड होगा, और अगर हमारा शेषफल शून्य नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। देखिए कैसे करेंगे। चार पार्ट इसमें दे रखे हैं, तो चारों पार्ट को हम क्या करेंगे, एक एक करके रखते जाएंगे और हम शेषफल चारों में हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो सबसे पहले शेषफल निकाल रहे हैं हम फर्स्ट पार्ट में। जो बहुपद है हमारा, बहुपद दिया हुआ है x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 पे चेक करना है, तो शेषफल प्रमेय द्वारा p माइनस 1 शेषफल होगा, शेषफल हो। तो p माइनस 1 जब हम निकालेंगे तो माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस का माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। p माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब है x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो। आप लोगों को इसी तरह से क्वेश्चंस को जो कॉपीज पे भी करना है और एग्जाम में आएंगे तो एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चंस को करना है। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट को हम कैसे करेंगे। तो सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट हमारा दिया हुआ है, बहुपद दिया है px दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें क्या करेंगे, शेषफल क्या होगा, शेषफल प्रमेय द्वारा p माइनस 1 शेषफल होगा। क्योंकि सारे बहुपद में x प्लस 1 से ही भाग देने को कह रहा है, तो सारे बहुपद में हमारा क्या होगा, p माइनस 1 शेषफल होगा। p माइनस 1 निकालेंगे तो p माइनस 1 की पावर 4 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, कितना आ गया 1। p माइनस 1 की वैल्यू आई प्लस का 1, अर्थात गुणनखंड नहीं होगा, नहीं। हमारा गुणनखंड तभी होगा जब शेषफल हमारा क्या होगा, शून्य आएगा। ये देखिए यहाँ पर p माइनस 1 हमारा कितना आया, शून्य आया है। भाई माइनस 1 रखा, माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। जब इसे हल किया, हल करने के बाद शेषफल हमारा कितना आ गया, शून्य आ गया। जब तो शेषफल हमारा शून्य आएगा तभी गुणनखंड होगा, नहीं तो गुणनखंड नहीं होगा। अब सेकंड पार्ट होने के बाद अब थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट दिया है px इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3x³ 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। फिर वही लिखेंगे, शेषफल प्रमेय द्वारा p माइनस 1 शेषफल होगा। p माइनस 1 निकालेंगे, माइनस 1 की पावर 4 प्लस 3 माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 प्लस का माइनस 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 की मतलब 1, 3 माइनस 1 का क्यूब माइनस का 1, 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे। 1 प्लस 1 2 माइनस 3, p माइनस 1 बराबर कितना आ गया, माइनस का 1। माइनस 1 आ गया, अर्थात शेषफल शून्य नहीं है, नहीं
है, अर्थात गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। तो जब हमारा शेषफल, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो नॉट इक्वल्स टू 0, अर्थात गुणनखंड नहीं होगा। तो 3 पार्ट हो गया, 3 पार्ट के बाद एक पार्ट में और रह गया है, एक पार्ट जो रह गया वो भी कर लीजिए। उस पार्ट में देखते हैं उस पार्ट में क्या है। बहुपद हमारा चेंज हो गया है, जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट है हमारा एक्स क्यूब ax इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2। फिर भाई लिखेंगे शेषफल प्रमेय द्वारा p माइनस 1 एक p माइनस 1 हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। p माइनस 1 निकालेंगे, p माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर 2 प्लस रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 2। तो करेंगे -1 का क्यूब माइनस का 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 -2 प्लस 2 रूट ऐसे हो जाएंगे। तो p माइनस 1 हमारा आ गया 2 रूट 2 नॉट इक्वल्स टू 0, अतः गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। अगर एक बात ये क्वेश्चन बाई चांस ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको क्या करना है, पहला वाला हल करके देख लेना। हल करने के बाद अगर वो गुणनखंड हो गया तो उसी को टिक कर देंगे और किसी को करने की कोई जरूरत नहीं। अगर पहला नहीं आया तो दूसरा ज्ञात करेंगे, दूसरा भी नहीं आया तीसरा ज्ञात करेंगे, तीसरा भी नहीं आया तो चौथा ज्ञात करेंगे। लेकिन यहाँ बहुविकल्पीय नहीं था, प्रत्येक में पूछ रहा था गुणनखंड है अथवा नहीं। अब पहले सवाल के बाद हमारा इसमें कौन सा आएगा, दूसरा सवाल। ध्यान से देखिएगा, एक सवाल बेटा लगवा रहा हूँ, आप लोग बड़ा ध्यान से देखिएगा, करिएगा, कहीं पे समझ ना आए तो आप लोग पूछिएगा। तो दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में क्या है, किताब देखें। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में gx px का गुणनखंड है अथवा नहीं है। हमें ज्ञात करना है gx px का गुणनखंड है अथवा नहीं है, नहीं है। तो ज्ञात करने का वही तरीका है, पहले सवाल नोट कर लेते हैं। px इक्वल टू दिया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 और gx इक्वल टू दिया है x प्लस 1। दूसरा पार्ट इसका दिया है px इक्वल टू दिया है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 और gx इक्वल टू दिया है x प्लस 2। तीसरा पार्ट दिया है px इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और gx इक्वल टू दिया है x माइनस 3। इस तरह से हमारा सवाल नोट है। अब सवाल नोट करने के बाद हमें ये पता करना है इसमें गुणनखंड है अथवा नहीं है। गुणनखंड है अथवा नहीं है पता करने के लिए मैंने भी बताया आपको, सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, शेषफल ज्ञात करेंगे। अगर शेषफल शून्य है तो गुणनखंड होंगे और अगर शेषफल शून्य नहीं है तो गुणनखंड नहीं होंगे। देखिए कैसे करते हैं। पहला पार्ट जो है इसका, पहले तो px हम नोट कर लेंगे, px बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 और gx हमें दिया x प्लस 1। तो शेषफल प्रमेय द्वारा क्या होगा, x प्लस 1 है तो p माइनस 1 शेषफल होगा, शेषफल होगा। तो p माइनस 1 निकालेंगे, p माइनस 1 तो माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर तो माइनस 1 माइनस का माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 आएगा प्लस 1 आएगा, माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे, माइनस का 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 कितना आ गया, p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो क्या हो जाएगा gx
पी एक्स का गुणनखंड होगा। तो जहां जहां पे क्या है, अगर हमें गुणन शेषफल शून्य मिलता जाएगा तो गुणनखंड हमारा शून्य, शेषफल मिल गया तो गुणनखंड है, शेषफल शून्य नहीं मिला तो गुणनखंड नहीं है। इसके बाद दूसरा पार्ट है, इसमें जो सेकंड पार्ट है इसका बहुपद दिया हुआ है e x बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और जी एक्स इसने दिया है x प्लस 2। तो फिर लिखेंगे शेषफल प्रमेय द्वारा, यहाँ पे क्या है x प्लस 2 है तो p माइनस 2 होगा, p माइनस 2 शेषफल होगा, शेषफल होगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, p माइनस 2 का क्यूब 3 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 1 माइनस 2 का क्यूब कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 का आएगा माइनस का, माइनस 2 का वर्ग प्लस के 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 प्लस का 1 ऐसे ही चलेगा, माइनस के 8 प्लस का 12 माइनस के 6 प्लस का 1 12 8 कितने 4 माइनस 6 प्लस 1 5 माइनस 6 माइनस का 1 p माइनस 2 आ गया कितना, माइनस का 1 बराबर नहीं है 0 के। जब 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब गुणनखंड नहीं होगा। तो क्या लिख दोगे, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं होगा। हम साफ साफ लिख देंगे, अगर शून्य नहीं आया तो सीधे हम वहीं पे लिख देंगे कि जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड नहीं होगा। दो पार्ट हो गए, दो पार्ट के बाद आएगा हमारा कौन सा, तीसरा पार्ट। देखिए तीसरा पार्ट भी करते हैं। तीसरा पार्ट है हमारा एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 6 और जी एक्स बराबर दिया है x माइनस 3। तो शेषफल प्रमेय द्वारा यहाँ पे क्या माइनस 3 है, इसका मतलब क्या रखेंगे प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा p3 शेषफल होगा, शेषफल होगा। देखो p3 का क्यूब माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस का 6 3 का क्यूब 27 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 3 प्लस का 27 माइनस 36 प्लस 3 6 9 36 माइनस 36 p3 क्या हो गया, कितना आ गया 0 0 आ गया। अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा, इस तरह से क्या हो गया, इसका दूसरा सवाल हो गया जिसमें जी एक्स और पी एक्स के बारे में हमने पता किया कैसे इसके गुणनखंड ज्ञात करते हैं, गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो इसमें क्या करना है, गुणनखंड है अथवा नहीं ये पूछेगा तो हमें शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल अगर शून्य आ गया तो गुणनखंड होगा, शेषफल शून्य नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। अब दूसरे सवाल के बाद आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरे सवाल में देखो क्या कह रहा है, करेंगे देखिए तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में कह रहा है प्रत्येक स्थिति में k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड हो। इसका मतलब इसमें गुणनखंड दिया हुआ है, गुणनखंड दिया हुआ है, इसका मतलब शेषफल शून्य आएगा। गुणनखंड दिया हुआ है इसका मतलब शेषफल शून्य आएगा। बहुत ही ध्यान रखने वाली और समझने वाली और गौर करने वाली है। इसमें दिया है x माइनस 1 जो है पी एक्स का गुणनखंड है, पी एक्स का गुणनखंड है, इसका मतलब शेषफल कितना आएगा शून्य। बस ध्यान रखिएगा। अब k की वैल्यू ज्ञात करनी है। फर्स्ट पार्ट दिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। सेकेंड पार्ट दिया है पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2। थर्ड पार्ट दिया है
पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 2x प्लस का 1 और पार्ट दिया है पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का k। ये 4 पार्ट दिए हुए हैं। इन चारों पार्ट में x माइनस 1 जो है एक गुणनखंड दिया हुआ है। एक एक करके चारों पार्ट पर आएंगे, आप लोग देखिए ध्यान से। जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में सबसे पहले हम नोट क्या करेंगे, पी एक्स नोट करेंगे। पी एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और दिया है कि x माइनस 1 एक गुणनखंड है। जब x माइनस 1 एक गुणनखंड है अर्थात P1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। जब x भाई माइनस 1 है, अभी तक बताया माइनस होता प्लस वाला रखते हैं, प्लस होता तो माइनस वाला, तो माइनस 1 है तो P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो P1 निकालेंगे हम, जो शेषफल निकालेंगे, शेषफल P1 इस तरह से लिख लो और ज्यादा क्लियर है। शेषफल P1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। P1 ज्ञात करेंगे, P1 कैसे आ जाएगा, P1 जहां जहां x है तो P1 बराबर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। अब P1 हमारा आया, P1 की जगह क्या रखेंगे, 0, 1 प्लस 1 प्लस के 2 प्लस के इक्वल टू भाई इधर लेके आएंगे माइनस का के बराबर 2, तो के बराबर आ गया हमारा माइनस का 2। तो इस तरह से क्या है, P1 हमारा 0 आएगा। इन सभी में हमारा P1 ही 0 आएगा, जितने भी बहुपद है सब में P1 शून्य आएगा, क्योंकि इन सभी में x माइनस 1 एक गुणनखंड दिया हुआ है। अब P1 इसमें 0 हमने रखा क्योंकि पहले पार्ट में हमारी आई। पहले पार्ट के बाद अब कौन सा आएगा, दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में बहुपद क्या किया है, नोट करेंगे। ax बराबर दिया है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2। फिर वही लिखेंगे, x माइनस 1 एक गुणनखंड है, अतः P1 बराबर 0 आएगा। तो जब यहां से निकालेंगे हम P1 कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर, x से क्या रखना है हमें, 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस रूट 2। P1 0 रखेंगे, 0 बराबर 2 गुणा 1 प्लस के प्लस रूट 0, 2 प्लस के प्लस रूट 2 माइनस के बराबर 2 प्लस रूट 2, के बराबर आया माइनस का 2 प्लस रूट। इसमें हमारा की वैल्यू जो आएगी माइनस का 2 प्लस रूट 2 आएगी। पहले वाले में की वैल्यू अलग आएगी, इसमें अलग आएगी। चारों सवाल में की वैल्यू कैसी आएगी, अलग आएगी। अब दूसरा पार्ट होने के बाद हमारा कौन सा पार्ट आएगा, तीसरा पार्ट आएगा। सब में यही करना है, P1 0 सभी में आना है, बहुपद चेंज होगा और वैल्यू रखने का तरीका चेंज। अब देखो कैसे करते हैं। अब इसमें जो चेंज होगा मैं वही चेंज कर रहा हूं। देखो बहुपद क्या चेंज हुआ, तीसरा पार्ट के एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 2x प्लस का 1। फिर वही लिखेंगे, x माइनस 1 एक गुणनखंड है, अतः P1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो P1 यहां से रखेंगे हम, के 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस का 1। P1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। के माइनस रूट 2 प्लस का, इधर ले आएंगे, माइनस के बराबर माइनस रूट 2 प्लस 1, के बराबर 1 माइनस रूट 2। कैसे हुआ, पूरी समीकरण को गुणा कर दी किससे, माइनस से 1 से। क्यों, यहाँ पे के पर माइनस करना, के का माइनस हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी समीकरण को माइनस 1 से गुणा करनी पड़ेगी। अब इसके बाद इसका कौन सा पार्ट आएगा, चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में क्या है देखिए, एक्स बराबर दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का के। वही यदि x माइनस 1 एक गुणनखंड है तो P1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे रखेंगे, P1 बराबर के 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस का के। तो P1 हमारा 0 आ गया, के माइनस 3 प्लस के 0 2 के माइनस 3 माइनस 2 के माइनस 3 के इज इक्वल टू 3/2।
2। यहाँ से हमारी के की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन कैसे हो गए, कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपको इसके अगले वीडियो में मिलेगा।